कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज्ड कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। नई गाइडलाइंस के हिसाब से काम होगा। उस गाइडलाइंस में एज यू नो 75% ऑफ द domestically produced vaccines will be procured centrally by the central government and then distributed free to the states for implementation. We are aware of that. लेकिन उसमें एक एस्पेक्ट है प्राइवेट सेक्टर की भूमिका का, जो कि 25% प्रोड्यूस को एब्सॉर्ब करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो इस गाइडलाइन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका चिन्हित है, उनका रोल डिफाइंड है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है और हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस और उनकी एफिशिएंसी, उनको इफेक्टिव डिलीवरी करने का ये सब काम अच्छी तरह से किया है। पहले फेज में भी किया था, इससे पहले अपना रोल उन्होंने कोविड में और भी कई तरह से दिखाया है, सर्विसेज के तरह लीजिए। और इस प्रोग्राम को ले जाने में अब ये भूमिका उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट के प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां जो हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, फैसिलिटीज और ज्योग्राफिकली जैसे फैले हुए हैं, उन सब की डिमांड या वैक्सीन की कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को लेकर जो वैक्सीन टीके लग सकेंगे उसको एग्रीगेट करेंगे और कर रहे हैं, कर भी दिया है और वो शेयर करेंगे मंत्रालय के साथ। और उसके बेस के ऊपर एक तरीके से फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन में बहुत एनर्जी आएगी, ताकत आएगी और जिस तरह से पहले 9,000, 8,000 वैक्सीन साइट्स थे प्राइवेट सेक्टर में, वो उतने ही रहेंगे, उससे बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत क्षमता है। और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, ये एक्सपांस जो है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है प्राइवेट सेक्टर का, वो और भी बढ़ता जाएगा इस मिशन में। लेकिन आई वांटेड टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू रीच द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर of our people, and we value that. And in the present guidelines, this system has been streamlined as a partnership in which state governments play a facilitatory role, the role of aggregation, ensuring spread, ensuring large hospital participation, small hospital participation. वैक्सीन ऐसी चीज तो नहीं है कि बहुत बड़े अस्पतालों में ही लगना है। वैक्सीन जो है वो किसी भी छोटी फैसिलिटी में लग रहा है। आज भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, सब सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं। और जो हमारे सेंटर आज पिछले हफ्तों में एक्टिव रहे हैं, 71% ऑफ दो सेंटर्स
are in rural areas. 53% of all the vaccines given in the May-June 6-week period are in rural areas. Some of our tribal districts have demonstrated vaccine coverage which is higher than the national average. तो ये spread आ गया है और भी बढ़ेगा और न्यू गाइडलाइंस के द्वारा जो सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा, स्टेट्स की भागीदारी, सेंटर की भागीदारी से और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इसमें तेज गति आने की उम्मीद है, आकांक्षा है। The cost of the dose was 3,000 और 3,200 रुपया। एनीवे, इन्होंने ये बयान दिया, साथ में ये भी इन्होंने एक नई दुकान खोल रही है, वो है कि वो सिखी पे सर्टिफिकेट देते हैं, कौन असली सिख है और कौन नहीं है। उसमें मैं आता हूं 2 मिनट में। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके अपनी पार्टी के एक व्यक्ति हैं जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा भाई ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर these people are not on the same page. Some of them think that profiteering on centrally supplied medicines is legitimate. अच्छा, उनके जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने तो शायद स्टेटमेंट दिया कि मेरा इससे लेना देना ही कुछ नहीं है। सो मे बी ही ट्राइड संबित जी टू पुट इट ऑन द सिविल सर्वेंट। मैं तो 39 years I was a civil servant and I have not come across one civil servant जो ऐसा काम ऐसे समय अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की अनुमति के बगैर उनमें करने का ऐसा दम हो, पहली बात। पर ये जो है हमारे कलरफुल रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने कहा नहीं इसमें कोई मुनाफाखोरी है ही नहीं, ये तो हमने वैक्सीन फंड में जमा करवाया, पैसा करवाया नहीं करवाया। उन्होंने और भी बात कही जो बात आज जो कह रहे हैं कि ये प्रॉफिटियरिंग है, वो कहां थे और क्या कर रहे हैं पंजाब के ऑक्सीजन के बारे। तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 41 ऑक्सीजन प्लांट्स पंजाब के लिए सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 13 में से ज्यादातर 30 जून तक लग जाएंगे और बाकी 15 अगस्त तक। तो मैं समझता हूं ऐसे व्यक्तियों को सवाल पूछने से पहले अपने अंदर जांच कर लेनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या महत्व है। इस साल हमने यात्रा को कैंसिल किया है। इस साल यात्रीज़ को हम हर साल जम्मू से बसेस में, गवर्नमेंट के सपोर्ट से बसेस में लगभग 100 बसें आती थी, तो इस बार वो यात्रा नहीं हो पाई क्योंकि कोविड के चलते हुए जो भी यहाँ लिमिटेड मतलब यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो SOPs को फॉलो करके, एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइंस को फॉलो करके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हर एक प्रकार से जैसे ही मतलब जिस अंदाज में दर्शन SOPs के अंडर करने हैं उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं।
भाईचारा का नज़ारा का खीर भवानी का होता था ऐसा मज़ा कि दुनिया के लोग आते थे यहाँ। भाईचारा किसी को समझ नहीं आता है, पंडित कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ये कोई किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि एक ही जैसे होता थे। जब सर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आ रहे थे तो बहुत सारी सीनियर लीडरशिप जो है पंजाब की वो रुकावट भी डाल रही थी और चाहती थी वो ना आए। उस टाइम भी साहब प्रगट सिंह जो हमारे एमएलए हैं, हमारे साथी हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने तब भी इंटरवीन किया और मैंने तब इनकी सिफारिश की थी कि ये एक असेट रहेंगे पार्टी के लिए, आप जरूर। और मैं मशकूर हूँ पार्टी हाईकमांड ने मेरा भी मशवरा माना और सर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में शामिल किया। वो मेरे भाइयों की तरह अच्छे बुला रहे हैं, अच्छी एक छवि रखते हैं। मैं 100% चाहूँगा और पार्टी हाईकमांड भी चाहेगी और कांग्रेस के वर्कर भी चाहते हैं, उनको एक अहम रोल जरूर पंजाब में दें। जो भी रोल पार्टी देती, आप उस पार्टी को माथे पर समझो, सर माथे पे लेकर उसको निभाएं, सारे इकट्ठे होकर चलें। ये तो आप देखिए कि मैं समझता हूँ कि पार्टी पर हम सारी बात छोड़ें, क्योंकि ये सारी बात 3 मेंबर कमेटी के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, क्लैरिटी हो चुकी है क्या हो जाते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उनको रोल ना दिया जाए, मैं कहता हूँ जरूर रोल दिया जाए, मगर जो लॉन्ग टर्म जो लॉयलिस्ट हैं पार्टी के, जिनको 40-45 साल हुए हैं, और विशेष तौर वो लोग जो टकसाली कांग्रेस है। देखो 3 इंग्रेडिएंट्स मैं बहुत दफा अपनी इंटरव्यूज में कह चुका हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्म्ड फोर्सेस हो, कोई सियासी दल हो, 3 इंग्रेडिएंट जरूरी है। नंबर 1 होता है लॉयल्टी, नंबर 2 होती है सीनियरिटी, नंबर 3 है कैपेबिलिटी। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। घर पर नहीं, ढाबे पर हमें बैठे रहे। अब 4 आदमी हो अंदर, 4 आदमी के बीच में हमें जाना बेकार है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.